तो दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। अगर ये किसी बात को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लें, तो फिर दुनिया की कोई ताकत इन्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इनके पास जबरदस्त बुद्धिमत्ता है, लेकिन ये चतुराई अक्सर तभी दिखाई देती है जब हमें वैश्विक बाजार में किसी देश से जबरदस्त धोखा मिलता है। और अब ऐसा ही एक धोखा अमेरिका ने दिया है, लेकिन यह धोखा भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर में बदल चुका है। इंजन डेवलपमेंट के मामले में भारत ने अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों तक को चौंका दिया है। दरअसल भारत ने अब अमेरिका को सीधा ओपन चैलेंज देना शुरू कर दिया है। कावेरी 2.0 इंजन, जिसके बारे में अब तक सिर्फ बातें हो रही थीं, अब वह सपना हकीकत में बदल रहा है। डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर यह कंफर्म कर दिया है कि कावेरी 2.0 इंजन पर काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने सरकार से निवेश की मांग भी कर दी है और इस इंजन की तस्वीरें भी सार्वजनिक कर दी गई हैं। दुनिया के बड़े देशों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि अब तक केवल 5 ही देश ऐसे थे जो फाइटर जेट के इंजन बना सकते थे: अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। और अब भारत छठे देश के तौर पर इस एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। पूरे प्रोजेक्ट की क्या प्लानिंग है, डीआरडीओ कैसे आगे बढ़ रहा है और ये नया इंजन कैसे दुनिया के 5 दिग्गज देशों को सीधा टक्कर देगा, यह सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके एक क्लिक से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं उन देशों की जिनके पास फाइटर जेट्स हैं, करीब 60 से 70 देश। लेकिन इनमें से अधिकांश के पास सिर्फ जेट होते हैं, उनके इंजन नहीं। फाइटर जेट इंजन बनाना एक ऐसी कला है जिसमें दशकों की रिसर्च लगती है, और यही कारण है कि अब तक सिर्फ 5 देश ही यह कर पाए हैं। लेकिन भारत अब इस दौड़ में शामिल होने वाला है। आपने कावेरी इंजन का नाम जरूर सुना होगा। इसे डीआरडीओ की एक विशेष प्रयोगशाला जीटीआरआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह वही इंजन है जो रूस के IL-76 विमान पर ट्रायल फेज में टेस्ट किया जा चुका है, और यह तेजस फाइटर जेट से भी जुड़ा हुआ है, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1986 में शुरू हुआ कावेरी इंजन प्रोजेक्ट अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2024 के दिसंबर में इसके नए वर्जन को इन फ्लाइट टेस्टिंग की मंजूरी मिली और जनवरी 2025 में रूस में इसकी सफल टेस्टिंग भी की गई। इसके बाद एरो इंडिया शो में इस इंजन को प्रदर्शित किया गया। डीआरडीओ अब इस इंजन को इतना पावरफुल बना रहा है कि यह तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में आसानी से फिट हो सके और हमें विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अभी तक हम अमेरिका से F404 और F414 इंजन खरीदकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब डीआरडीओ द्वारा बनाया जा रहा कावेरी 2.0 इंजन न सिर्फ इन्हीं इंजनों की बराबरी करेगा, बल्कि कई मामलों में इन्हें टक्कर भी देगा। इसका थ्रस्ट आउटपुट 90 किलो न्यूटन तक होगा, जो कि F414 इंजन के बराबर है, और वजन भी लगभग 1200 किलोग्राम ही रखा गया है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में यह अमेरिकी इंजनों के समकक्ष होगा। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन के निवेश की डिमांड कर दी है और फ्रांस की जानी मानी कंपनी सफरान के साथ मिलकर इसकी तकनीकी स्टडी भी शुरू कर दी गई है। इस इंजन की सबसे खास बात है इसकी फ्लैट रेटेड परफॉर्मेंस, यानी कि तापमान या पर्यावरणीय बदलावों के बावजूद यह इंजन लगातार स्थिर प्रदर्शन देगा। इसमें एक ऐसा एडवांस सिस्टम होगा जो रियल टाइम में इंजन के तापमान और अन्य पैरामीटर्स को मॉनिटर करके पायलट का काम आसान बना देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत का कावेरी 2.0 इंजन दुनिया में धमाल मचाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डीआरडीओ को एक गर्व भरी बधाई जरूर दें, क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी के उस मुकाम की तरफ बढ़ रहा है जहां से वह अमेरिका जैसे देशों को भी खुली चुनौती दे सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।